बढ़ते हुए कोविड केसेस की जिसकी वजह से हमने देखा है कि अब विफाक ने भी पाबंदियां सख्त करने का ऐलान कर दिया है और इस पर अमल दरामद आज से होने जा रहा है और वो 31 अगस्त तक जारी रहेगा। और एनसीओसी के सरबराह असद उमर के मुताबिक बाजार बंद करने का वक्त जो है ये रात 8 बजे कर दिया गया है। और जनाब हफ्ते में 2 रोज छुट्टियां होंगी। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है जबकि आउटडोर खाने की इजाजत 10 बजे तक होगी। दफातर में 50% लोग काम करेंगे। असद उमर ने कहा कि कराची हैदराबाद में 8 अगस्त के बाद सिंध हुकूमत की बंदिशें कम हुई तो विफाक की पाबंदियां बरकरार रहेंगी। टाइमिंग जो है जो अभी 10 बजे इजाजत जिनकी दी गई थी उसको वापस 8 बजे तक रहा है। एक दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी, बाहर बैठ के खाना जो है वो जारी जाएगा। सिर्फ टाइम में तब्दीली, वक्त में तब्दीली है कि 12 बजे के बजाय ये 10 बजे तक किया जा रहा है और टेक अवे जो है वो तो 24 घंटे वो और होम डिलीवरी जो है वो चलती रहेगी। कराची और हैदराबाद में भी ये लागू रहेगा। इस्लामाबाद के ऊपर इनको लागू किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद और मीरपुर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गिलगित और स्कर्दू के शहर के अंदर इन बंदिशों को लागू किया जाएगा। दूसरी जानिब सिंध में तो 31 जुलाई से जुज़वी लॉकडाउन ऑलरेडी जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त के बाद सड़कों पर गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है। सरकारी दिफात और तालीमी इदारे यहाँ पर मुकम्मल बंद हैं। सिंध में SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार मिल गया है और महकमा दाखिला सिंध ने तरमीमी नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है जिसके मुताबिक दुकानों, फैक्ट्रियों, दफ्तरों में SOP की खिलाफ वर्जी हुई तो पुलिस इंस्पेक्टर कार्रवाई कर सकेगा। 9 अगस्त के ऊपर अभी तो कमेंट कर नहीं सकता हूँ, फैसले मैं नहीं कर रहा हूँ, टास्क फोर्स करती है। 8 अगस्त को सिचुएशन आएगी, तफसीलात को शेयर करने के बाद फिर फैसला किया जाएगा। कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के लेवल पे भी इन मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स को कराची के गली मोहल्लों के लेवल पे एक्टिवेट कर दिया जाए। कोशिश हमारी ये है कि सारे ज़िलों में ये मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर स्टैब्लिश हो। जो लोग लॉकडाउन के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं उन लोगों को कराची के अस्पतालों की सिचुएशन देखने की ज़रूरत है। सख्त फैसले करना पड़ेंगे, कुछ लोग आदत से मजबूर हैं। तो ये जो नया फैसला सामने आया है इस पर हम बात कर लेते हैं नज़ीर शाह से जो कि हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं। तो नज़ीर शाह ये बताइएगा कि लग ये रहा है कि चांदी होने वाली है। बिल्कुल देखिए इशफाक, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज 3 अगस्त है, लॉकडाउन को लगे हुआ है तीसरा रोज़ है। न सिर्फ हुकूमत सिंध बल्कि अवाम भी परेशान नज़र आती है। अवाम की भी 2-3 कैटेगरीज है। एक वो जो वाकई में इस कोरोना के हवाले से जो लॉकडाउन लगा हुआ और पाबंदियाँ हैं उस पर खुश नज़र आते हैं क्योंकि वो आलमी सूरत हाल से वाकिफ़ हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है जो घर से सिर्फ ये देखने के लिए निकलते हैं कि कोरोना वाकई लगा हुआ है और SOPs पर पाबंदी हो रही है या नहीं हो रही। आप अभी भी सड़क पर निकलें तो आपको इतनी बड़ी तादाद सिर्फ ऐसे ही घूमते हुए नजर आएगी जिनकी वजह से सड़कों पर भी रश है। इसके अलावा जो हुकूमत सिंध की जानिब से 3 रोज में 4 मरतबा ऑर्डर, तरमीमी जो ऑर्डर है वो निकाले जा चुके हैं। जो 14 ऑर्डर जो कल निकाला गया है उसके अंदर बताया गया है कि पुलिस को भी इसके इख्तियारात दे दिए गए। तो अगर आप वज़ीर आला सिंध का पहला बयान सुने, देखिए इस नज़ीर इससे हमने ये भी देखा, जैसे फैसल सब्ज़वारी साहब भी कह रहे थे कि इससे तो पुलिस की चांदी हो जाती है जब भी लॉकडाउन लगाया जाता है, क्योंकि वो जो उसके बाद जो ताजिर बिरादरी को भी तंग करते हो जहाँ जहाँ वो उनकी अच्छे रसूख हो तो चीज़ें भी खुली रहती हैं। तो अब तो मजीद इख्तियारात उनको मिल गए तो उन पर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? आवाम बड़ी परेशान है। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। पुलिस में काली भेड़ें जरूर हैं लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल सबको एक ही लाठी से हाँका जाए। वज़ीर आला सिंध ने जब पहली मरतबा तकरीर की तो उसमें कहा कि पुलिस की चांदी ना करें, SOP पे पाबंदी करें। अगर उन्होंने ये कह दिया था तो फिर कल ये लेटर क्यों निकाला कि पुलिस को भी इसकी इजाजत दी जाए? अब मैं उसकी वजह आपको बताता हूं। लेकिन ये कारोबार की बंदिश के हवाले से, कारोबार बंद कराने के हवाले से खास तौर पर लॉकडाउन के दौरान ये तो अदालत उज़्मा के जज साहिबान भी रिमार्क्स दे चुके हैं कि किस तरह से एक पुलिस वाला पूरा इलाका कंट्रोल करता है और हम भी देखते हैं कि किस तरीके से इलाके खुले होते हैं। बिल्कुल, तो मैं आपको उसकी वजूहात बता रहा हूँ। सबसे पहले इसकी जो सबसे बड़ी मेन वजूहात है, कराची में 2 से 3 रोज़ के अंदर ये जब से लॉकडाउन लगा है सियासी पार्टियों के बाअसर तरीन अफराद के घरों में शादी और ब्याह इस तरह की तकरीबात हुई, पूरे रोड ब्लॉक किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर एक होता है और एक थाने की जो नफरी होती है वो 25 से लेकर 50 या 100 तक भी हो सकती है।
تو ایک اسسٹنٹ کمشنر جب اس کو کہا گیا کہ یہ جا کر شادی کی تقریبات بند کرائیں تو اس کی اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کی جا کے شادی کی تقریبات بند کراتا. پولیس کی تعداد زیادہ ہے, اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی تعداد کم ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جو پولیس کو اختیارات دیے گئے ہیں اس میں یا تو کمشنر بھی ظاہر ہے کہ پولیس کی مدد لیتا ہے نذیر, از خود جا کے تو وہ اکیلا تنے تنہا تو نہیں کھڑا ہو سکتا, پولیس کو چاہیے اس کی ہیلپ کرے. دیکھیں بالکل پولیس اس کی ہیلپ تب کرے گی جب اسسٹنٹ کمشنر خود اس کے اندر دلچسپی لے رہا ہوگا. ARY پہ ہم نے خبر چلائی, ہم نے بتایا کہ ڈیفینس کے اندر 500 لوگوں کی دعوت چل رہی ہے, اسی طرح دوسری جگہ پر بھی دعوت, تیسری جگہ پہ, لیکن ACs کی جانب سے کارروائی نہیں کی گئی. اس طرح کے تواتر سے جو معاملات ہو رہے تھے کراچی کے مختلف جگہوں پہ جہاں پر مارکیٹیں بھی کھلی ہوئی تھی, لیکن کچھ ایسی بھی ہمارے یہاں ایسوسیشن سے جو اسسٹنٹ کمشنر یا ان کو بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کی جس آپ دعوت کی بات کریں, پرسوں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیفینس میں ہوئے ہے, ایک شادی ہوئی ہے اور بڑے سیاسی رہنما تھے, ان کی بیٹی کی شادی کی تقریب تھی لیکن کچھ کیا نہیں جا سکا. نذیر, لیکن اب یہ بتائیں کہ چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے کچھ کام کیا جا سکتا ہے؟ وہی میرا سوال جو میں نے پہلے کہا تھا کہ لوگ پریشان ہیں کہ جی اگر تمام تر اختیارات پولیس کو دیے جائیں گے تو یہاں پہ لوگوں کو اتنا پولیس پہ اعتماد نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. دیکھیں تمام تر اختیارات اس صورت میں دیے گئے کہ ویسے تو پولیس کو اتنا کہا گیا تھا, جو گزشتہ جو اس سے پہلے کا لیٹر تھا, کہ اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر جہاں بھی ان کو پولیس کی مدد کی ضرورت ہوگی وہ اپنے ہمراہ لے کے جائیں گے, کیونکہ پولیس کا خوف بھی ہوتا ہے, نفری بھی ہوتی ہے. لیکن اب چونکہ اس کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا اور کراچی 2.5 سے 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے, وہاں پر ایک ڈپٹی کمشنر اور ایک ڈپٹی کمشنر کے ماتحت تقریباً 7 سے 8 اگر اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا ایریا کور نہیں کر سکتے. لیکن ہر تھانے کے اندر SHO ہوتا ہے, اس کے نیچے انٹیلیجنس افسران ہوتے ہیں, موبائل گشت پر مامور اہلکار ہوتے ہیں, موٹر سائیکل گشت پر اہلکار ہوتے ہیں. تو جہاں پر بھی وہ ایسی کوئی سرگرمی دیکھیں گے تو وہ اپنے SHO کو بتائیں گے اور کم سے کم SHO یا انسپیکٹر لیول کا افسر اس پہ کارروائی کر سکتا ہے. اور ان کے اوپر مانیٹرنگ رکھیں گے, جو ان کے اوپر SP, SSPs اور DIGs. ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی مانیٹرنگ نہیں کرے گا, لیکن پولیس جو ناکوں پر کھڑی ہوتی ہے, شہریوں کو تنگ کرتی ہے, وہ بہت بلا جواز ہوتا ہے. لوگ ان پولیس کرچر ان لوگوں سے تنگ آ چکے ہیں. جیسے ہم نے کل کی ایک مثال بھی دیکھی. جی بہت شکریہ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے.